राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं और क्यों जाकर गया में अपने पितरों के नाम का तर्पण अर्पण करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्गलोक को पहुंची तो उन्हें वहां भूख लगी। उन्होंने भगवान इंद्र से भोजन की कामना की। भोजन के नाम पर उन्हें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात परोसे गए। यह देखकर कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान इंद्र से पूछा, यह क्या माया है? मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? तब भगवान इंद्र ने उन्हें बताया, तुमने अपने जीवन में बहुत दान किया है। तुम दानी कर्ण कहलाते थे, लेकिन तुमने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। तुमने हमेशा गहने और सुंदर वस्त्र आभूषणों का ही दान किया है और आज वही तुम्हें यहाँ पर मिल रहे हैं। तुम्हारे सारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे गए हैं। तुम्हारा धरती पर किसी ने भी तर्पण और अर्पण नहीं किया है, जिस कारण तुम्हें भोजन यहाँ पर मिल सके। यह देखकर कर्ण भगवान से बोले, प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मुझे आप एक पश्चाताप का मौका दें। तब भगवान इंद्र को उन पर दया आई और उन्होंने 16 दिन के लिए कर्ण को धरती पर भेज दिया। यही वो 16 दिन पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कनागत कहलाए। कर्ण पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक धरती पर रहे और रोज उन्होंने पितरों के निमित्त तर्पण अर्पण किया, खूब अन्नदान किया, वस्त्र आदि का दान किया। उसके बाद वो स्वर्गलोक को गए और वहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था हुई। दोस्तों, एक कहानी और है इस पक्ष की, पितृपक्ष की, जो वायु पुराण में लिखी गई है। वो इस प्रकार है, मैं आपको सुनाती हूँ। आर्यवत्र के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम के एक पर्वत पर गयासुर नाम का एक राक्षस रहता था। गयासुर ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर उन्हें एक वरदान की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि गयासुर इतनी तपस्या कर रहा है, उसे कोई ना कोई वरदान हमें देना चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा सभी देवी देवताओं के साथ गयासुर के पास आए और बोले, कोई एक वरदान मांगो। तब गयासुर ने वरदान के रूप में कहा, प्रभु, मुझे समस्त ऋषि मुनियों की तपस्या का फल मिल जाए और मेरा शरीर देवताओं के समान खूबसूरत हो जाए और जो भी मेरे दर्शन करे वह सभी पापों से मुक्ति पा जाए। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहा और स्वर्गलोक में आ गए। दोस्तों, इसका प्रभाव यह हुआ कि गयासुर एक बहुत खूबसूरत ब्राह्मण बन गया। अब हर कोई उसके दर्शन करता और पापों से मुक्त हो जाता। विधि का विधान बदल गया। जो कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता, वो गयासुर के दर्शन करने के बाद सीधा स्वर्गलोक जाता। नरक में लोग जाने बंद हो गए। इसके कारण ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए कि ऐसे तो विधि का विधान ही बदल जाएगा। ब्रह्मा जी ने इसका एक उपाय सोचा और वह गयासुर के पास आए और बोले, गयासुर, हम एक ब्रह्म यज्ञ करना चाहते हैं। तुम्हारे शरीर के समान और तुम्हारे गांव के समान पवित्र धरती इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। अतः अपने शरीर को 20 कोस जितना लंबा कर लो और हम इस पर यज्ञ करेंगे। गयासुर ने एकदम से सहमति दे दी और 20 कोस में अपने शरीर को फैला लिया। जब उनके शरीर पर यज्ञ होने लगा तो उनका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि से उसके शरीर को रोका, लेकिन गयासुर के शरीर का कंपन बंद नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपने पैर उसकी छाती पर रख दिया। जैसे ही गयासुर की छाती पर विष्णु जी के चरण पड़े, उसे सद्बुद्धि आ गई, लेकिन शरीर का कंपन फिर भी बंद नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर के शरीर की कंपन को रोका। तब वह कंपन बंद हुई और पूरा ब्रह्म यज्ञ आरंभ हुआ। ब्रह्म यज्ञ पूरा हो गया और गयासुर को भी सद्गति मिली। गयासुर ने कहा, जब ब्रह्म यज्ञ हो गया तो गयासुर ने कहा, प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और जो भी इस क्षेत्र में अपने पितरों के नाम का तर्पण और अर्पण करे, उसे चारों लोकों से मुक्ति मिल जाए और वह मोक्ष को प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और गयासुर को अपनी शरण में ले लिया। तभी से जहाँ पर 20 कोस का वह क्षेत्र, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म यज्ञ किया था, वह गया के नाम से
प्रसिद्ध हो गया और उस भूमि पर जो भी जाकर अपने पितरों के नाम से तर्पण और अर्पण करता है उसे तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में कभी भी आप गया जी में जाकर अपने पितरों के नाम से तर्पण अर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, उसको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, यह कहानी, यह कथा पितृपक्ष में केवल एक बार सुनने से भी, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी आश्चर्यजनित फल मिलते हैं। हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो पितृपक्ष में इस कथा को जरूर सुने। जय जय श्री राधे।